खून के आंसू और खून की किताब। गांव के बाहर पुरानी हवेली के श्राप से मुक्ति मिलने के बाद राम को हवेली के एक गुप्त कक्ष का पता चला। इस कक्ष में एक प्राचीन किताब पड़ी थी जिसका शीर्षक था खून की किताब। किताब के पन्ने खून से लिखे हुए थे और उसमें अजीबोगरीब चित्र और मंत्र थे। जिज्ञासा वंश राम ने किताब को पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर खून से लिखी कहानियां और घटनाएं थी जो हवेली के भूतकाल की भयावह घटनाओं का वर्णन करती थी। धीरे धीरे राम को पता चला कि इस किताब में दर्ज की गई कहानियां ही हवेली को शापित कर रही थी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चित्र था जिसमें एक खौफनाक चेहरा था और नीचे लिखा था, मेरे रक्त से ही होगा मुक्ति। राम ने समझा कि खून की किताब को नष्ट करने के लिए उसे अपने खून का बलिदान देना होगा। लेकिन राम ने निश्चय किया कि वह किताब को नष्ट करेगा और हवेली को हमेशा के लिए मुक्त करेगा। राम ने एक ब्लेड से अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद किताब के आखिरी पन्ने पर टपका दी। तभी किताब ने एक जोरदार धड़ाके के साथ खुद को जला डाला और धुएं में तब्दील हो गई। राम ने महसूस किया कि हवेली अब पूरी तरह शाप मुक्त हो गई है। सुबह होते ही राम ने गांव वालों को सारी घटना बताई और हवेली अब पूरी तरह सुरक्षित हो गई। लेकिन राम की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राम को किताब के कुछ पृष्ठ हवेली के आसपास बिखरे हुए मिले। उन पन्नों में हवेली के इतिहास के और भी भयानक सच छिपे हुए थे। राम ने पाया कि हवेली के मालिक एक तांत्रिक थे जिन्होंने अमरता पाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी थी। खून की किताब में दर्ज मंत्र और चित्र उस तांत्रिक के शक्तियों का प्रतीक थे। राम ने निश्चय किया कि वह इन मंत्रों को भी नष्ट करेगा और हवेली को हमेशा के लिए मुक्त करेगा। उसने पन्नों को इकट्ठा किया और उन्हें एक अग्नि कुंड में डाल दिया। जब पन्ने जलने लगे तो एक भयंकर चीख हवेली के चारों ओर गूंज उठी। यह तांत्रिक की आत्मा की चीख थी जो अब वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। हवेली का श्राप अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। गांव वाले अब हवेली के पास से गुजरते हुए डरते नहीं थे बल्कि राम की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। लेकिन हवेली के पास एक वृक्ष था जिसके तने पर अब भी खून के निशान थे। लोग कहते थे कि वह तांत्रिक की आत्मा का आखिरी निशान है। राम की बहादुरी ने हवेली को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन खून की किताब की कहानी और उसके रहस्य हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गए। हवेली के श्राप से मुक्त होने के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन एक दिन राम को एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। खून की किताब के और भी रहस्य छुपे हैं जो अब हवेली के बाहर हैं। राम ने समझाया कि अब उसकी यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां उसे और भी अधिक खतरनाक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार खून के आंसू और खून की किताब की कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर समाप्त हुई, जिससे आगे की कहानी के लिए और भी रहस्य और रोमांचक उत्पन्न हुए। दोस्तों, ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। थैंक यू।